पीटीआई ने एडहॉक जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि एडहॉक जजेस आजाद अदलिया के लिए मुज़िर हैं। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जा रहे हैं। जजेस इस मामले को मुतनाज़ न बनाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से 4 रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस बनाने के फैसले पर कानूनी और सहाफती हलकों में भी बहस का सिलसिला जारी है। नामजद रिटायर्ड जजों में से जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद अपनी खिदमात अंजाम देने पर रजामंदी का इजहार कर चुके हैं। इस बात का भरपूर इम्कान है कि कमीशन इन 2 रिटायर्ड जजेस की नामजदगियों को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करे। कई वकला ये तजावीज़ दे रहे हैं कि एडहॉक जजेस को आईनी और सियासी नौइयत के मुकदमात सुनने वाले बेंचेस में शामिल नहीं होना चाहिए। वकला एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के बारे में मुनक़सिम है। आज़ाद ग्रुप के अरकान एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की हिमायत कर रहे हैं, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत कर रहा है। आइन के आर्टिकल 182 के तहत एडहॉक जजेस की तकर्रुरी आर्जी तदबीर के तौर पर मौजूद है। इससे पहले भी 22 जजेस को एडहॉक बुनियादों पर तैनात किया जा चुका है, मगर इस मरतबा एडहॉक जजेस की टाइमिंग को लेकर अहम सवालात ज़ेरे बहस हैं। बड़ा सवाल यही है कि एडहॉक जजेस की तकर्रुरी का फैसला ऐसे वक्त में ही क्यों किया जा रहा है जब अदालत की जानिब से अहम कानूनी, आइनी और सियासी अमूर के फैसले आ चुके हैं, जबकि कई अहम फैसले आने जा रहे हैं। इंतजामिया और अदलिया के दरमियान इख्तिलाफात ही नहीं बल्कि जजेस के अंदर सोच का फर्क भी इस फैसले के हवाले से अहम सवालात खड़े कर रहा है। इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के लिए। माजी में एडहॉक जजेस की नज़ीरें, अब की बार मखसूस हालात और टाइमिंग, क्यों एडहॉक जजेस की तकर्रुरी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार साहब, माजी भी मौजूद है और ऐसा होता भी रहा है। हर बार में जब जरूरत महसूस की और समझा यह लगाया गया, क्यों अब क्यों नहीं। मेरा फिर वो सवाल है कि ये मामला आप कह रही हो कि लेके जा रहे हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते। फिर देखें ना, आराम से तहम्मुल से बात करने की। ये जो कैमरे की स्क्रीन पर कब्जा किया हुआ है, इससे हटें, इसी इशू को लेके पार्लियामेंट में जाएं और अपना नुक्ता निगाह वहां पे रखें। और मैं ये मानने को भी तैयार नहीं हूं कि पार्लियामेंट में ये इनकी ताकत नहीं है। पार्लियामेंट में बहुत अच्छी ताकत है इनकी। चले, मैं मानता हूं कि वो पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाते। और भाई, तुम पार्लियामेंट का इजलास तलब कर सकते हो, तुम्हारे में पास इतने नंबर्स हैं कि तुम दरखास्त स्पीकर को दो और पार्लियामेंट का इजलास तलब करो और पार्लियामेंट के इजलास में ये डिबेट लेके आओ कि ये जो टाइमिंग और मखसूस हालात, आप 2 लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो कि टाइमिंग और मखसूस हालात, तो फिर ये आईने पाकिस्तान बताएगा 182 के बारे में कि क्या इसमें मखसूस हालात और टाइमिंग के बारे में कोई बात की गई है या नहीं की गई है, या हर बात वो होगी जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगी। गो टू द पार्लियामेंट, यूज दैट फ्लोर। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के अवाम को ज़हनी मरीज मुकम्मल तौर पे मत बनाओ। एतराज तहरीक इंसाफ करी, उसने मुस्तरद किया, वो वहां भी नहीं जा रहे। अगर आप वैसे तारीख पिछले कुछ अरसे की देखें तो वो हर मामला अदालत ही लेकर गए हैं। वो ट्रस्ट ही नहीं करते अपने साथ बैठी पॉलिटिकल पार्टी। ये उसकी वजह फिर मुझे आज फिक्रा कहने दीजिए जो मैं नहीं कहना चाह रहा था। क्या? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस एक खास सियासी सोच के हामिल थे और उन्होंने सियासी सोच का साथ दिया और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया। ये उसी वक्त समझ आ गई थी हमें कि जज जिनकी सियासी सोच होती है उनके फैसले कितने नुकसान पहुंचा सकते हैं पूरे के पूरे मुमलकत को, पूरे के पूरे निजाम को, पूरी की पूरी रियासत को और पूरी की पूरी सियासत को। ठीक हो, ये हकीकत है। अच्छा। कि वो जो जजेस थे उनके सियासी अज़ाइम थे और उन्होंने बाद अज़ा सियासी अज़ाइम का इजहार किया, करते रहे। इस सियासी जमात को चाहिए कि उनके हाथों में मत खेले, पार्लियामेंट में जाए, ये सवाल पार्लियामेंट के फ्लोर पे उठाए। ज़ैगम साहब, ये एडहॉक जजेस की तकर्रुरी का फैसला, इसके साथ ही साजिशी मफरूजात की भी एक भरमार है। जितनी गुफ्तगू, जितनी बातें, कोर्ट पैकिंग, मतलूबा फैसले हासिल करने की कोशिश, इमरजेंसी के लिए कानूनी राह हमवार करना, अहम फैसलों पर अमल दरामद रोकना, मखसूस जजों की तादाद या उस सोच को कम करना, कोई सदाकत है किसी बात में कि जितने मुंह उतनी जबानें, उतनी गुफ्तगू हो रही है? आपने जो सब बातें बताई, इससे उस माहौल की अक्कासी होती है ना जिस माहौल में ये फैसला किया जा रहा है। अब वजीर कानून ने बड़ी अच्छी बात कही, जो हिमायती कहते हैं कि आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है। आइन और कानून में 4 शादियां करने की गुंजाइश मौजूद है।
वज़ीर आज़म हुक्म दें कि तमाम कैबिनेट मेंबर जिनकी 1, 2, 3 बीवियां कम हैं वो पूरी करें, क्योंकि आइन कानून में गुंजाइश मौजूद है। मसला क्या है कि आप सिर्फ एक कदम इस वजह से उठाएंगे कि आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है, तो गुंजाइश तो पिछले महीने भी थी, पिछले साल भी थी, 4 महीने पहले भी थी। ये गुंजाइश आज क्यों याद आई? क्या इसकी वजह से तकसीम बढ़ी है या कम हुई है? क्या इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का एतमाद बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या यह फैसला डिवाइसिव है या पाकिस्तानी अदलिया को इकट्ठा कर रहा है, कौम को अदलिया के फैसलों के पीछे इकट्ठा कर रहा है? देखिए, तकसीम तो उन लोगों में भी आपको नजर आ रही है जिनको जज अपॉइंट करने की ऑफर की गई है। 2 जजेस आपने बताए, बड़े बड़े आला जज जिनका बड़ा नाम है, मकबूल बाकिर साहब, मुशीर आलम साहब, उन्होंने कहा जी हम नहीं बनते जज। 4 में से 2 ने इनकार कर दिया, 2 मान गए। अब तकसीम तो यहां भी है, ये 2 तो पीटीआई के जज नहीं है जिन्होंने इनकार किया था। इसी तरीके से जो पूरी जुडिशल कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है। वो जज जो मान रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि माजरत, इसमें एक नुक्ता और यहाँ पे रखना चाहूंगी कि ये भी एक परसेप्शन कहें या एक ये बन गया तासुर कि कोई आला इदारों में बैठे लोग जब कोई ऐसा फैसला लेते हैं तो एक जमात की तरफ से पीटीआई जैसे ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन होती है, उनके घरों तक के मामला ऐसे उछाले जाते हैं कि खौफ इंसान में पैदा होता है कि इस चीज से, इस मामले से दूर रहा जाए। ये एक तासुर है गुज़िश्ता कुछ सालों में। देखिए, उनका बिहेवियर अपनी जगह पे, उसको हम कंडेम करते रहते हैं। अगर किसी जात पे अटैक की जाता है, सोशल मीडिया को कैंपेन चलाता है, वो बिल्कुल ठीक बात है, उसको हम एक तरफ रख देते हैं। लेकिन इस वक्त तो हम उस मेरिट पर बात कर रहे हैं ना जी। मैं तो सोशल मीडिया की कैंपेन से मुतासर नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूं पीटीआई का। मैं तो पाकिस्तान की आला अदलिया का सपोर्टर हूं, क्योंकि मेरी तवक्कुआत तो आला अदलिया से है। मैं तो एक ऐसी आला अदलिया चाहता हूं जिस पे सबको एतमाद हो। दुरुस्त। मैं तो चाहता हूं कि इस वक्त जो पूरा तासुर है जो कि अदलिया जो है वो ठीक फैसले कर रही है, वो खराब ना हो। इस वक्त क्या अगर ये फैसला है, इसके पीछे कोई भी ये सोचने पे मजबूर नहीं होगा कि इस मोमेंट पर जब कुछ अहम सियासी फैसले वहां हैं तो सुप्रीम कोर्ट में नंबर गेम को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर ये कितनी बड़ी मैनिपुलेशन होगी अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की नंबर गेम को चेंज करने के लिए एडहॉक जजेस को लाया जाए। तो ऐसी उस्ताद क्या आके पड़ी है? आप मुस्तकिल जजेस को क्यों नहीं लाते? क्या पाकिस्तान में नंबर कंप्लीट है मेरा ख्याल से, और वो केसेस सॉल्व करने के लिए कि केसेस का बार बहुत ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, उसको हल करना। सादा कानून से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। ठीक हो गया, बढ़ा दे कानून की तरफ से। पाकिस्तान की पार्लियामेंट नंबर को डबल कर दे, किसने रोका? ठीक है, डबल कर दे, उसके बाद नए जजेस को ले आए, जो तरीका तादाद बढ़ा ली जाए कानून साजी के जरिए। ब्रेक। वज़ीर कानून ये कहते हैं कि एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन और कानून भी ये कहता है और आइन भी इसकी इजाजत देता है। बिल्कुल इजाजत है। शहजाद साहब, टाइमिंग अहम है नहीं, या सिर्फ एक हुक्मनामा जारी कर दिया जाए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस या गवर्नमेंट की तरफ से कि एडहॉक जजेस सिर्फ सिविल केसेस को निपटाएंगे, सियासी कानूनी मामलात नहीं सुनेंगे, तो क्या गर्द बैठ जाएगी? अच्छा आयशा, ये टाइमिंग और महसूस हालात का आपने जिक्र किया है अपने सवाल में। मेरे हाल में एक और चीज़ बड़ी अहम है इस तादाद में, जिसका कि नंबर्स का जिक्र जगम साहब भी कर रहे थे। तादाद भी बड़ी अहम है कि इस तादाद में एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ सवाल ज़रूर उठाती है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का अपना बेंच जो है गुंजाइश 17 जजेस की है। जहां तक मेरी समझ है, इतलात है, 15 जजेस हैं शायद हमारे सुप्रीम कोर्ट में। 17 मुकम्मल है सर इस वक्त। 15 मुकम्मल है, मेरे हाल में 17 होने चाहिए। 17 मुकम्मल है सर, 17 हैं और 4 का कहा तो उनमें से 2 एग्री किए, 2 ने माजरत कर ली है। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब है कि बेंच मुकम्मल है, और फिर वो अगर उसके बावजूद अगर केसेस की तादाद जो है वो इतनी, इसका एहसास हुआ है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो बदकिस्मती से ये केसेस जो हैं, जो तादाद है, ये काफ़ी अरसे से यूं ही चली आ रही है। तो इसलिए आपका टाइमिंग का सवाल। देखिए, जो भी हुकूमत कोर्ट पैकिंग एक दुनिया भर का एक तरीका है, हर हुकूमत अपने हक में फैसले चाहती है, तो ये दुनिया भर में मिसालें हैं कि कोर्ट पैकिंग की जाती है। हमारी अपनी तारीख के अंदर, यानी हमें ये मालूम है कि जस्टिस कयूम से शुरू करें, वो तो एक मामूली चले, एक हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद आप रफीक तारड़ साहब का रोल देखें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सिलसिले में, आपको समझ आ जाएगी। साकिब निसार और आसिफ खोसा दोनों को मातूब किया जाता है। इनके अपने वक्तों में पंजाब के अंदर रहते हुए खुसूसी तल्लुकात थे पंजाब की हुकूमतों के साथ।
ये वहां की खसूसी तल्लकात की बुनियाद पे ही फिर मसाइल आगे बढ़ते चले आए हैं, जो कि पाकिस्तान इस वक्त जाती किस्म के अनाद के दरमियान के अंदर फंसा हुआ है। लोगों के जाती अनाद तारीख जो है वो फंसा के रखा हुआ है इसने। ना हमारी गुफ्तगू के अंदर कोई इस्तेकाम है, ना हमारे हालात में इस्तेकाम है, क्योंकि अन्याय और जो आपस के ताल्लुकात हैं माजी के, वो इस तरीके से इसमें हायल होते हैं। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। तो आपको जो नजर आ रहा है वो कंटिन्यूटी है उसी सवाल का जवाब में जो कि हम सब कह चुके हैं। पहला सवाल जो आपने किया था, ये उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से अपनी हुकूमत को दवाम बख्शा जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब सर साहब, पीटीआई कह रही है कि एडहॉक जजेस के मामले पर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाएंगे। क्या इसका फायदा होगा पीटीआई को, या फिर पीटीआई के हामी हल्के ये कह रहे हैं कि केपी में असेंबली के जरिए करारदाद मंजूर कर ली जाए एडहॉक जजेस के खिलाफ, वो इस तरफ बढ़ेंगे? मैंने पहले केपी वाले अपने वहाँ पर रोजाना जो हमले हो रहे हैं और रात को बाहर नहीं निकल सकते केपी वाले, वो पहले उस पर कुछ कर लें। हुकूमत का काम सिर्फ ये करारदादे पास करना नहीं होता। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे टाइमिंग पे बात हो रही है और इतने पढ़े लिखे लोग जब इस तरह या तो नाकिस इंफॉर्मेशन है या कोई और वजह है, अब मुझे अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या वजह। कहते हैं कि आज क्यों याद आया, आज इसलिए याद आया कि आज जब 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ पूरी हो गई तब आप एडहॉक जजेस लगा सकते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस पूरे ना हो उससे पहले एडहॉक जजेस नहीं लगा सकते। अब उस पर एक उनकी तरफ से आर्गुमेंट ये है कि केसेस पेंडिंग बहुत हैं। ठीक है, केस आप ये आर्गुमेंट नहीं मानना चाहते, ना माने, उन्होंने तो आर्गुमेंट दिया है ना काजी साहब। अब काजी फाइज साहब की नीयत पे शक क्यों किया जाता है? इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह यह है कि काजी फाइज साहब एक मजबूत किरदार का जज है। उसने आसिफ सईद खोसा की तरह किसी सियासी लीडर को फोन करके ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारा मसला सुनता हूं। वो उनका बेटा साकिब निसार की तरह किसी सियासी जमात के टिकटें नहीं बेचता। उनका कोई स्पाउस किसी सियासी लीडर के साथ स्टेज पे बैठा नहीं होता जलसे में, और जिनका जो जज फिर फैसला देता है रिजर्व सीट के मामले में। काजी फाइज साहब पे इल्जाम लगा, उसने खड़े होकर मर्दों की तरह अपने उस केस को लड़ा अकेले। जब आप जिनकी टारगेट किलिंग की बात करिए ना, इतने मुंह खुल जाते हैं यहाँ पे शरीफ आदमी पे हमला करने के लिए कि सब भाग जाते हैं। काजी फाइज साहब खड़ा अपना केस जीता, एजाजुल हसन की तरह और मुजाहिर नकवी की तरह आसान रास्ता इख्तियार करके इस्तीफा देके नहीं भागा। सच्चे होते तो ना भागते। काजी सच्चा था। काजी ने जुल्फकार अली भुट्टो केस का फैसला किया। काजी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना के अपना इख्तियार कमेटी को दिया। तकलीफ ये है काजी फाइज साहब के, वो किसी की पॉकेट में नहीं है। और इस मुल्क में जब आप किसी की पॉकेट में नहीं होते ना ए सियासी जमात के, ना बी सियासी जमात के, ना किसी और के, तो आपके खिलाफ जो छोटे लोग होते हैं वो जरूर पीछे पड़ते हैं। और यही वजह है, काजी का सिर्फ ये कसूर है, इसलिए कोई काम करेगा काजी ठीक ये उसके पीछे पड़ जाएंगे गुड और बैड देखे बगैर नहीं। ठीक, एक मिनट मुझे और दीजिएगा। ये टाइमिंग उस वक्त हमें क्यों नहीं याद आई जब 2012 में ताहिरुल कादरी यहाँ पे लाया गया। जब 2013 के इंतखाबात के फौरन बाद सीपैक हुआ तो धरना देना शुरू हो गए, एहतजाज शुरू हो गया पूरे मुल्क में, चाइनीज प्रेसिडेंट को आने नहीं दिया गया। उस वक्त टाइमिंग क्यों नहीं याद आई किसी को? एपीएस का वाकया हुआ, फिर उसके बाद दोबारा यही इस मुल्क में फसाद शुरू हो गया, वो टाइमिंग क्या थी? तो जब नया आर्मी चीफ मुकर्रर होना था और उसी दिन यहाँ पे लॉन्ग मार्च पिंडी में आके इख्तिताम पजीर हो रहा था, ये टाइमिंग क्या थी? बता दें मुझे, और बहुत सी टाइमिंग में बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए किसी की नीयत पे शक करना बगैर सबूत के, ये सहाफती बेईमानी भी है और अखलाकी बेईमानी भी है, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।